गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और वीपीएस फैमिली में भी अपन लोग बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। और मैथमेटिक्स का आपका ये चैप्टर सेकंड है, बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। अपनी बात हुई थी कि साइन इनवर्स एक्स में टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक। और इनवर्स एक्स में जो एक्स होता है वो कोई भी नंबर या वैल्यू होगा, जबकि इक्वल टू सोल्व करते हैं तो थीटा होता है। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। 3 फंक्शन जो होते हैं -π/2 से +π/2 में प्ले करते हैं। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। रिमेनिंग जो 3 फंक्शन है अपने पास, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, गोइंग टू 0 to π। कहाँ से कहाँ तक प्ले करेंगे? 0 to π। 0 to π का नाम सुनते क्लिक कर जाना चाहिए कि पॉजिटिव है। और अगर कल को इसमें x जो है अगर माइनस का हुआ तो अपने पास में जो आंसर होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। तो यहाँ तक अपनी बातें हो गई थी। आज अपन बातें कर रहे हैं आईटीएफ के फॉर्मूले। आज का जो अपना टाइटल है वो क्या है? फॉर्मूले ऑफ आईटीएफ। तो सबसे पहले अगर मैंने उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको दिखाऊं तो साइन इनवर्स में अपनी बात हुई थी कि अगर कल को x पॉजिटिव हुआ तो आपके पास में क्या मिलने वाला है? साइन इनवर्स x, राइट है भाई। प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कल को यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह से 3 जो फंक्शन होंगे अगर उनके अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, टेन इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, एंड लास्ट आपका कॉसेक इनवर्स एक्स में भी अगर माइनस एक्स है तो ये हो गया माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो अपने पास में अगर कल को पास में है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो इसका जो आंसर होगा इसको आप ये लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। इसका रेडियन क्या हो गया? π/6। तो आंसर क्या हो गया? -π/6, जो कि -π/2 से +π/2 के बिटवीन में है। तो ये तो है अपने पास में। दूसरी चीज जो बहुत काम का रिजल्ट है, ये काम का है सेकंड वाला। अगर कल को cos इनवर्स में -x है तो ये प्लस cos इनवर्स x भी नहीं होगा और माइनस cos इनवर्स x भी नहीं होगा। ये क्या होगा अपने पास? पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या होगा अपने पास? पाई माइनस cos इनवर्स x। याद है ना? इसी को क्या बोलते हैं? पाई माइनस थीटा, राइट है भाई। जैसे मैंने आपको कल की प्रैक्टिस में लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि cos इनवर्स में अगर कल को -1/2 है तो आप इसको माइनस के 60 डिग्री नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक प्ले करती है? 0 to π। तो फिर उस केस में अपन क्या करते थे? पाई माइनस थीटा, और थीटा मतलब cos इनवर्स 1/2। और cos इनवर्स 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पे। इसका रेडियन क्या हो गया? π/3। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना हो गया? 2π/3। तो फाइनली अपने आंसर जो हुआ वो क्या हुआ? 2π/3। तो फाइनली cos इनवर्स जो -x जो होगा वो किसके इक्वल होगा? पाई माइनस cos इनवर्स x। सिमिलरली अगर अपन बात करें cos इनवर्स x के बाद में sec इनवर्स -x, sec इनवर्स -x जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा? पाई माइनस sec इनवर्स x। तो 3 फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें अगर कल को x नेगेटिव हुआ तो वो होता है आपका पाई माइनस थीटा, cos sec एंड cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स -x अगर कल को आ गया अपने पास तो ये हो गया पाई माइनस cot इनवर्स x, राइट है भाई। तो ये बात होगी अपनी। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए अपने पास कि साइन इनवर्स -x होगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की जो ध्यान रखने वाले जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो तीनों हैं। cos इनवर्स -x का रिजल्ट होगा पाई माइनस थीटा, sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x, एंड cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x, राइट है। यहाँ तक सेकंड पे अगर अपन बात करें तो अगर आपको याद हो तो किसने को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आता है क्या 11th क्लास का? साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b। याद है? ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। तो वो अगर आपको आते हैं तो उसके लिए आइडिया बहुत इजी हो जाता है, नहीं आते हैं तो वैसे भी अभी याद करना होगा आपको। सेकेंड फॉर्मूला लेके आ रहे हैं अपन अब। सेकेंड फॉर्मूले में अगर अपन बात करें तो सेकेंड फॉर्मूला होता है सब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स
साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स, मतलब इधर भी साइन इनवर्स तो इधर भी साइन इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिखना है साइन इनवर्स। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कि जो रूट में x और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको याद कैसे करेंगे, ये एक तरह से साइन a है और ये एक तरह से cos b है, और ये cos a है और ये sin b है। तो मैं इसको आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, बट आपको डायरेक्टली लर्न करना है। तो देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम वही लेट कर लो सब, मान लो इसको कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, थीटा। बेसिक में बात हुई थी अपनी, थीटा की इक्वल होता है। बट यहाँ पे ये भी है तो दो थीटा सेम नहीं ले सकते, तो अलग अलग ले लो। तो इसको a लेट कर लो, ये a कौन है यहाँ पे, एंगल a। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a एंड साइन इनवर्स y इक्वल्स टू b। तो फाइनली अपने पास x इक्वल्स टू क्या आ गया साइन a और y इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास में साइन b। बेसिक से x इक्वल्स टू साइन a आ गया और y इक्वल्स टू क्या आ गया साइन b। x इक्वल्स टू साइन a, y इक्वल्स टू साइन b। अब बात करेंगे अपन फॉर्मूले की, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पूरी स्टोरी में अगर अपन बात करें साइन ए की वैल्यू क्या है x, राइट अभी, और यहाँ पे क्या है cos b। cos b आपको कहाँ से मिलेगा, sin b से। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos b की। तो cos b इक्वल्स टू मैं ये लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, क्योंकि अगर cos को मुझे sin में कन्वर्ट करना है तो 10th लेवल का फॉर्मूला है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और sin b की वैल्यू क्या है y, ये हो गया रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x तो अपनी जगह पे क्या आ गया रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos a आपके पास है या नहीं है, तो देखो sin a को अगर मैं cos a में कन्वर्ट करूंगा तो cos a इक्वल टू जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin b क्या है अपने पास y, ये हो गया अपने पास sin a प्लस b। ये हो गया अपने पास a प्लस b इक्वल्स टू sin को उधर ट्रांसफर कर दो, sin इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरी स्टोरी में a कौन है, पूरी स्टोरी में a कुछ लेट किया हुआ है, तो बिल्कुल लेट किया हुआ है सब साइन इनवर्स x। मैथमेटिक्स का रूल है, जो भी लेट करते हैं उसको फाइनली लास्ट में फिनिश भी करते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कैसे करोगे, याद करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है रिलेटेड करना। और रिलेटेड कैसे करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि साइन ही अगर कल को x हो गया, अब आपको cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो रूट आएगा ऐसे ही, क्योंकि cos को साइन में रूट कन्वर्ट करोगे तो रूट 1 माइनस साइन, तो ये हो गया रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा y क्यों आया, क्योंकि अलग अलग एंगल है, एक a है और एक b है, तो एक जगह x आने वाला है और एक जगह y आने वाला है। तो ये हो गया x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ भी देखिए दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड नंबर का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बाद में अगर अपन बात करें cos इनवर्स x, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे देखो रिलेटेड हो जाएंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू, अब देखो आपको cos a प्लस b का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है भाई, cos a cos b, याद है प्लस में माइनस आता है, माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो यहाँ पे इधर cos है इधर cos है, तो यहाँ पे cos इनवर्स तो आपको बोलना ही है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, प्रूफ में मैंने भी आपको बताया था, cos इधर ट्रांसफर हो जाता है तो इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो दोनों आदमी cos के हैं, तो ये भाई साहब अगर x हो गए तो यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ a है यहाँ b है, तो ये कौन हो गया y, तो यहाँ पे x आ गया। तो सर पिछली बार तो रूट आया था, क्यों, क्योंकि साइन के साथ में cos था, तो अगर मैं cos को साइन में कन्वर्ट करूंगा तो रूट आना ही है। तो यहाँ पे भी देखो अगर मैं cos को साइन में कन्वर्ट करूंगा तो रूट आना ही है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर आप इस तरह से रिलेटेड करके देखोगे तो आपका काम बन जाएगा।
रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ वैसे ही करना है जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन को बताया मैंने आपको। ये वाली पार्टी आपकी क्या बनेगी, एंगल ए, इसको एंगल ए लेट कर लो, कॉस इनवर्स वाई वाली पार्टी बी होगी, राइट है। अच्छा ए और बी को ले लो, सब थीटा ही ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है ना, यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, तो या तो θ1 प्लस θ2 ले लो या फिर ए भी ले लो, जो भी आपकी चॉइस है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिल गया cos a, वाई इक्वल टू क्या बन गया cos b, राइट है भाई। अब आपको साइन की भी जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए की वैल्यू इधर से निकलेगी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से 1 माइनस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई साइन बी की, ठीक है। अब cos को उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये बन गया cos इनवर्स, cos a कौन है, cos a x है सब, cos b कौन है, cos b y है, रूट माइनस अपनी जगह पे, ये हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, करिए क्लिक। अच्छा पूरी स्टोरी में यहाँ पे कौन कौन है, a प्लस b, a कुछ लेट करा हुआ है क्या, बिल्कुल लेट करा हुआ है, क्या लेट किया हुआ है cos इनवर्स x, ये तो आ गया cos इनवर्स x, और ये कौन आ गया cos इनवर्स y, तो ये हो गया अपने पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, कर गए क्लिक यहाँ तक। बस एक फॉर्मूला और देखते हैं, तो दो फॉर्मूले हो गए अपने पास, और जो समझदार बच्चा उसको पता है कि यहाँ पे माइनस अगर कल को आ गया तो यहाँ क्या बन गया प्लस बन गया, तो ये बन गया अपने पास cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का। अच्छा tan a प्लस b का फॉर्मूला अब प्रूफ की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली फॉर्मूले बनाना सीखे हम, तो मैं आपको एक फॉर्मूला और दिखा देता हूँ ताकि ये एक कैटेगरी के फॉर्मूलेस हो जाएंगे आपके पास। जो tan a प्लस b का, पहले तो 11 पे जाके देखो tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b और डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b, ऐसा ही होता है क्या, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आपको 12 का बनाना है तो यहाँ पे मिलेगा देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, इधर tan का साउंड है तो इधर भी tan इनवर्स आ गया, ये x हो गया और ये y हो गया अपॉन में 1 माइनस एक्स है। अच्छा सर इसमें तो कोई रूट आया ही नहीं, तो रूट इसलिए नहीं आया क्योंकि सभी फॉर्म tan की थी, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, और अगर कल को यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो तीन फॉर्मूले आज हो गए अपने पास नए। एक तो अपन ने पहला तो फॉर्मूला ये पढ़ा कि अगर cos इनवर्स में माइनस एक्स आ जाए तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिखना है। दूसरा अपन ने देखा कि sin इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स वाई आ जाए तो sin इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज करना है। अगर cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई आ जाए तो एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यूज करना है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई आ जाए तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स।